एनटी स्कैन का फुल फॉर्म है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन प्रेगनेंसी के 11 टू 13 प्लस 6 वीक्स तक किया जाता है। बेसिकली न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी या एनटी-एनबी स्कैन ये डाउन सिंड्रोम रिस्क असेसमेंट के लिए होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन है, तो आपको ये स्कैन आपके फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से डिटेल में करवाना है। अनोमली स्कैन या लेवल 2 जेनेटिक स्कैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है। ये प्रेगनेंसी के 18 टू 22 वीक्स के बीच में की जाती है। इसमें हम बेबी के फिजिकल डिटेल में पता कर सकते हैं, जैसे कि उनका फेस, ब्रेन, हार्ट, अब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स, हैंड्स, लेग्स, उनकी स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है, इसको आपको आपके फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से डिटेल में करवाना है। एनटी स्कैन जो है वो जेनेटिक रिस्क असेसमेंट के लिए होता है। जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउ एडवर्ड सिंड्रोम, ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स को डायग्नोस या रिस्क असेसमेंट करने के लिए ये स्कैन्स की जाती है। तो एनटी स्कैन के लिए एनटी स्कैन इंपॉर्टेंट है बेबी के डाउन सिंड्रोम रिस्क असेसमेंट के लिए। और अनोमली स्कैन जो है वो इम्पोर्टेंट है बेबी की फिजिकल डेवलपमेंट देखने के लिए कि उनको कोई शारीरिक दोष तो नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है वो किस तरह की प्रॉब्लम्स है, क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग इश्यू है या कोई ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मदर या पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका बेबी कैसे डेवलप कर रहा है, उसकी उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करवानी है, तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपको दे सकते हैं। तो ये दोनों स्कैन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटी और अनोमली स्कैन बेबी के कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। एनटी स्कैन में जैसे कि अगर बेबी का स्कल बोन्स डेवलप नहीं हो रहा है, ब्रेन फॉर्मेशन ठीक नहीं है, हैंड्स लेग्स ठीक से डेवलप नहीं हो रही है, बेबी को कोई मेजर इश्यूज है या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस है, तो वो डिटेक्ट करता है। अनॉमली स्कैन में भी बेबी की बहुत सारी डिटेल, जैसे उनकी कोई ब्रेन स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटीज है, फेशियल फीचर प्रॉब्लम्स है, उनका हार्ट स्ट्रक्चर ठीक से डेवलप नहीं हो रहा है, कोई स्पाइना बाइफिडिया स्पाइनल इश्यूज है, हैंड्स लेग्स ठीक से डेवलप नहीं हो रहे, तो इस तरह की मेजर इश्यूज, लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज या कोई कोई माइनर डेवलपमेंटल इश्यूज है, तो वो डिटेल में हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। तो एनटीआर अनॉमली स्कैन तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज है। जैसे देखिए एनटी स्कैन में अगर कोई अबनॉर्मलिटी नजर आती है, तो हम पहले सबसे पहले पेशेंट्स को डिटेल में काउंसलिंग करते हैं कि प्रॉब्लम किस तरह की है, क्या वो जेनेटिक है, कोई फिजिकल है। अगर ऐसा लगता है कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो स्कैन से हम लोग जेनेटिक प्रॉब्लम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें फर्दर टेस्टिंग की जरूरत होती है। तो आगे हम एनआईपीटी, जिसे हम नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट करवाते हैं, या कभी कभार कोरियोनिक विलस सैंपलिंग या एमनियोसेंटेसिस जैसी जेनेटिक इवैल्यूएशन वाली टेक्निक्स यूज करते हैं, ताकि बेबी का और डिटेल में इवैल्यूएशन हो सके। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो उस प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपकी बेबी की फर्दर जेनेटिक टेस्टिंग होगी, आगे की सोनोग्राफी कब और कैसे करवानी इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको डिलीवरी कैसे करानी है, बेबी को किस तरह की हेल्प आगे जाके लग सकती है, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन डिटेल में दिया जाए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम निकलती है तो आपको डिटेल में काउंसलिंग जरूर होगी। एनटी स्कैन और अनोमली स्कैन बेसिकली ये सोनोग्राफीज है जिसमें अल्ट्रासाउंड, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स है, वो यूज की जाती है। तो इससे कोई रेडिएशन जनरेट नहीं होता है, ये बेबी और मदर के लिए कंप्लीटली सेफ है। तो एंटी और अनोमली स्कैन करते वक्त आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये दोनों स्कैन्स बहुत ही सेफ है और आपको स्पेशलिस्ट से जरूर करवाना है। आप जब भी सोनोग्राफी के लिए आते हैं तो आप सबसे पहले आपके फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट लीजिए। आपके डॉक्टर ने जो आपको लास्ट पीरियड डेट बताई है, आपकी प्रीवियस सोनोग्राफी रिपोर्ट्स है, या आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें किस तरह की सोनोग्राफी करानी है, वो साथ में लाना है। आपको एम्प्टी स्टमक आने की जरूरत नहीं है, आप आराम से खाना खा के आ सकते हैं। आपको फुल ब्लैडर रखने की जरूरत नहीं है। आप स्कैन के लिए आते हैं तब ढीले ढाले आराम से कपड़े पहन के आइए ताकि वो इजी हो। आप जब भी स्कैन करवाते हो तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी और अब्डोमिनल सोनोग्राफी में से कोई सोनोग्राफी होगी, तो आपके डॉक्टर करने से पहले आपको इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे। तब जब भी सोनोग्राफी के लिए आते हैं तो रिलैक्स आइए,
एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है, आपके पार्टनर या हस्बैंड को साथ लेके आइए ताकि आपको ये प्रोसेस अच्छा लगे और आप इसको एंजॉय करें और बेबी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले।